नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.2 लेकर के आया हूँ। इसमें 1 नंबर में कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे जो हमारे पास पहला सवाल है वो है x² - 3x - का tan = 0। अब हम क्या करेंगे कि x² का गुना करेंगे माइनस के 10 के साथ, तो माइनस का 10x² आएगा। 10 को हम क्या लिखेंगे, 1 × 10 या 2 × 5। हमारे पास जो 10 का फैक्टर बनेगा वो बनेगा +-1 +-2 +-5 और +-10। यानी कि इसमें से किसी दो ऐसे संख्या का चुनाव करना है जिसको यदि हम जोड़ें तो बीच वाला मिल जाए। ऐसे तो हमारे पास जो x² है इसको हम दो पार्ट में x × x तो लिख ही सकते हैं, तो हम 2 को चुनेंगे जिससे कि तो हम माइनस का 5 और प्लस का 2 ले लें तो बीच वाला माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 5 और प्लस का 2, तो हम पहले वाले टर्म को u का u लिखेंगे x², लास्ट वाले को भी ऐसे लिखेंगे, पर जो हमारे बीच वाले हैं उसको 2 पार्ट में लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि b को 2 पार्ट में इस तरह से सेपरेट कीजिए कि अगर दोनों को जोड़िएगा तो वापस से b आ जाए और गुना कीजिएगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो माइनस का 5x प्लस का 2x, यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 5x प्लस का 2x, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह, तो माइनस का 3x वापस से b आ गया। लेकिन इन्हीं दोनों का अगर गुना करें, माइनस का 5x गुना 2x तो माइनस का 10x², जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर है। तो ये जो हमारा फैक्टर बन रहा है वो सही बन रहा है। अब पेयर बनाएंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 5 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 5। ये दोनों जो हमारा कोठा बन रहा है ये एक जैसा है, इसका मतलब सही है। x - 5 टोटल में कॉमन आया और x + 2 ये दोनों जो छूट गया बराबर 0। पिछले वीडियो में आपको मैंने फैक्टर बनाने के लिए बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होता है जब एक 0 हो दूसरा ना हो, दूसरा हो पहला ना हो, या दोनों 0 हो। तो x - 5 के बराबर भी 0 कर देंगे और x + 2 के बराबर भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका x आएगा वो 5 आ जाएगा और यहाँ से जो आपका x आएगा वो -2 आ जाएगा। तो 5 और -2 जो हो गया इसके मूल हो गए। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। 2 हमारे पास क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। वापस वही काम करना है कि 2x² को गुना करना है -6 से, तो कितना आएगा, माइनस का 12x²। x² को तो x × x लिखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे, 1 × 12 2 × 6 3 × 4, यानी कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। इसमें से किसी दो नंबर को ऐसे चुनने हैं जिनको अगर जोड़े तो प्लस का 1 आ जाए, प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 4, और अगर माइनस का 3 को ले लिया जाए तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसमें से प्लस का 4 और माइनस का 3। साइड वाले को ऐसे ही 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वापस से 1x आ जाएगा और इन दोनों का गुना कर दिया जाए तो इन दोनों का गुना कितना होगा, 4x गुना माइनस का 3x, तो माइनस का 12x², जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर है। फर्स्ट टर्म 2x², लास्ट टर्म माइनस का 6, इन दोनों का, यानी कि 2x² का गुना, जब 2x² का गुना अगर -6 के साथ करेंगे तो माइनस का 12x² आएगा, जो कि b को 2 पार्ट में, तो गुणनखंड का हमारे पास जो मेथड है वो यही है कि b को, यानी कि बीच वाले को 2 पार्ट में इस तरह से सेपरेट कीजिए कि अगर दोनों को जोड़िएगा तो वापस से b आ जाए और दोनों को गुना कीजिएगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आएगा। अब पेयर बनाएंगे 2 का, इसमें से 2 और x दोनों कॉमन है, 2 और x कॉमन, थोड़ा सा कॉमन देखिए इन दोनों में, 2x² + 4x, इसमें से हम कॉमन कैसे निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 × x जोड़, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x। जो चीज़ दोनों जगह है वो कॉमन है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 2 यहाँ, यहाँ एक x, यहाँ एक x कॉमन, तो यहाँ एगो x ज़्यादा है, x बच जाएगा, प्लस बीच में है प्लस डालेंगे, यहाँ एगो 2 और एगो x,
एगो 2 खाली बाकी है, तो 2। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं, तोड़ के आप कॉमन ले लीजिए। तो या इन दोनों पेयर में जो हमारे पास कॉमन आएगा वो आएगा 2 और x। यहाँ एक x ज़्यादा है, प्लस 2 दूना तो 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। प्लस 2 क्यों? देखिए -3 का जब गुना करेंगे x के साथ तो -3x ऊपर वाला आ रहा है, माइनस और प्लस, माइनस 3 दूना 6। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया वो सही है। अब टोटल में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? टोटल में हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बाकी छूट क्या रहा है? 2x माइनस 3 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होता है जब दोनों 0 हो, एक 0 हो दूसरा 0 ना हो, या दूसरा हो पहला ना हो। तो यानी कि x प्लस हम दोनों को 0 कर देंगे और 2x माइनस 3 के बराबर भी 0 कर देंगे। तो हमारे पास x का मान आएगा -2 और 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यानी कि माइनस का 2 और 3/2 जो है इस सवाल का 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो ये है कि तीसरा सवाल हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। फिर वही बात, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पहले गुना करेंगे तो √2x² का जब हम गुना करेंगे 5√2 के साथ, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5 गुना 1 5, उसके बाद गुना √2 गुना √2, √2 गुना √2 बराबर 2, √x गुना √x बराबर x। तो ये आएगा 2x², यानी कि आया 10x²। 10x² आया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणनफल आया 10x²। 10x², हम जानते हैं कि x² को हम x गुना x लिखेंगे और 10 को लिखेंगे 1 गुना 10, 2 गुना 5। अब इनमें से या तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10, इसमें से किसी 2 नंबर को ऐसे चूज करने हैं जिसको अगर जोड़ेंगे तो बीच वाला मिल जाएगा और गुना करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि √2x² गुना 5√2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 10x² आ जाएगा। तो हम इसमें से प्लस का 5 और प्लस का 2, प्लस का 5 और प्लस का 2 ले लेते हैं। तो √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 10x² आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इस साइड लिखेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगा, 2x प्लस का 5x। अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास है 2x², दोनों का जोड़ा लगाएंगे तो √2x² और यहाँ पर 2x, इसमें से कॉमन कैसे लेंगे? आइए थोड़ा सा कॉमन लेने के बारे में जानिए। आपके पास है √2x² प्लस 2x, इसमें से कॉमन लेना है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना x प्लस है, प्लस डालेंगे, 2 को लिखेंगे √2 गुना √2 गुना x। अब यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो √2 और x कॉमन आएगा। इसमें से √2 और x कॉमन आएगा। यहाँ एक x ज़्यादा है, यहाँ x निकल गया तो √2 तब 2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर √2 बचा। और यहाँ से कॉमन कुछ नहीं, 5 आ रहा है कॉमन, 5 आएगा तो यहाँ x बचेगा और 5 निकल गया तो √2 बचेगा। दोनों घर सही है, दोनों कोठा सही जा रहा है, इसका मतलब हम जो फैक्टर बना रहे हैं वो सही। टोटल में कॉमन हमारे पास क्या आएगा? x प्लस √2, बाकी छूट गया क्या? √2x प्लस 5 बराबर में 0। फिर वही बात, दोनों को 0 करेंगे, दोनों को 0 करेंगे तो x प्लस √2 के बराबर 0 और √2x प्लस 5 के बराबर 0। तो x बराबर माइनस का √2 और उसके बाद x बराबर माइनस का 5/√2। ये दोनों इसके मूल हो गए। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है, चौथा नंबर, वो है 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लीजिए सबका, 8 आपके पास एलसीएम आएगा तो 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0।
इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारा जो है समीकरण हो गया। इस समीकरण में फिर से हम 16x² को 1 के साथ गुना करेंगे तो 16x², क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म 16x², लास्ट टर्म 1, गुना करेंगे तो 16x²। x² को फिर से 1 गुना x गुना x लिख सकते हैं, लेकिन 16 को 1 गुना 16, 2 गुना 8, 4 गुना 4 इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16, इसमें से किसी दो ऐसे संख्या का चयन करना है, यदि जिसको जोड़े तो माइनस का 8x आ जाए। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। देखिए माइनस का 4x माइनस का 4x दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। प्लस होने का ये मतलब नहीं कि उसका चिन्ह भी प्लस हो जाएगा, दोनों उसी में माइनस में ही रहेगा। माइनस का 4 और फिर माइनस का 4, तो माइनस का 8 बीच वाला हो गया। और माइनस के 4x का गुना जब माइनस के 4x के साथ करेंगे तो 16x² आएगा, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब ये फैक्टर हमारा सही जा रहा है। दोनों का हम पेयर बनाएंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4 और x, तो 4 चौके 16, 4x माइनस 1। यहाँ से कॉमन लेंगे -1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिए माइनस 1 कॉमन लिए तो -1 गुना 4x, माइनस का 4x माइनस और माइनस प्लस 1 गुना 1 1, तो मतलब हमारा कॉमन सही है। अब टोटल में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4x माइनस 1, और फिर छूट गया क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारे पास x बराबर आएगा 1/4, और यहाँ से भी x बराबर 1/4। आइए अब 2 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न क्या है। और इसमें एक प्रश्न और है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है 5 नंबर, वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 100x²। अब 100x² को तो x² लिखेंगे, 100 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और कुछ। तो इसमें से हम किसी 2 संख्या को ऐसे चुनेंगे जिसको जोड़ेंगे तो माइनस का 20। तो देखिए हम कैसे चुनते हैं, आप लोगों को भी अनुभव हो गया होगा। x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। माइनस का 10x और माइनस का 10x माइनस का 20x, यानी कि बीच वाला मिल गया। b को 2 पार्ट b1 और b2 में तोड़ दिए, दोनों को जोड़े तो b मिल गया, और दोनों को गुना करेंगे। माइनस का 10x और माइनस के 10x को माइनस का 10x गुना कर देंगे माइनस के 10x के साथ, तो क्या आ जाएगा 20x², जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब हम यहाँ से पेयर करेंगे तो 10x कॉमन आएगा हमारे पास, 10 और x माइनस का 1 कॉमन लिए, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए -1 कॉमन लिए तो -1 को जब 10x के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 10x यानी कि ऊपर वाला आ जाएगा, और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। 1 का गुना 1 के साथ 1 आएगा। टोटल में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 10x माइनस 1, बाकी छूट रहा है 10x माइनस 1 बराबर में 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10 और x बराबर यहाँ भी 1/10।